हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग की इस प्रैक्टिस क्लास में। तो आज की दोस्तों हमारी क्लास नंबर 10 होने वाली है, जो आने वाले सभी रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी या अन्य कोई एग्ज़ाम जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो ये सभी क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं सभी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आपको क्या करना है, वीडियो को रोककर खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना है, उसके बाद वीडियो को देखना है। देखिए यहाँ पर एनालॉजी का क्वेश्चन है कि जिस तरीके से 169 का संबंध 182 से है, 225 का संबंध 240 से है, उसी तरीके से यहाँ पर बताना है कौन सी संख्या आएगी जिसका संबंध 306 से यहाँ पर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 169 से 182 कैसे बनाया गया है। अब उसी तरीके से हम देखेंगे 225 से 240 कैसे बनाया गया है। तो यहाँ पर अगर ध्यान देंगे आप तो 169 और 225 ये सभी एक स्क्वायर संख्या है। तो ये 13 का स्क्वायर है 169। कितने का स्क्वायर है? 13 का स्क्वायर संख्या है 169। और इसी 13 को हमें क्या करना है, 169 में जोड़ देना है। तो ये आ जाएगा आपका 9 3 12 को 2, 6 1 7 1 8 1, यानी ये आ गया 182। तो हमें क्या करना था कि ये 169 जिस संख्या का स्क्वायर है उसी संख्या को उसमें जोड़ देना है। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए 225 किसका स्क्वायर संख्या होता है? तो आप कहेंगे 15 का स्क्वायर संख्या होता है। और इसी 15 को क्या करना है, हमें इसमें जोड़ देना है। तो 5 25 25 यहाँ पर 5 5 10 की 0 हो जाएगा, हासिल 1 2 1 3 1 4 और यहाँ पर 2। तो 240 देखिए यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर भी 240 दिया गया है। अब देखिए कौन सा स्क्वायर संख्या है जिसमें उसी संख्या को जोड़ने पर 306 बनेगा। तो ऑप्शन चेक करेंगे। 291 स्क्वायर संख्या नहीं है, 192 भी स्क्वायर संख्या नहीं है, 195 भी स्क्वायर संख्या नहीं है, 289 दोस्तों 17 का स्क्वायर संख्या है। 17 का स्क्वायर है 289 और 289 में हमें क्या करना है, 17 को जोड़ देना है। तो ये हमारा बन जाएगा 306। ये हमारा कितना हो गया, 306, और जो यहाँ पर दिया है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा कि जिसका स्क्वायर संख्या है उसी को उसमें जोड़ना था। तो इस तरीके को आप ध्यान रखेंगे, इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न कि कथन और निष्कर्ष का। तो ये क्वेश्चन दोस्तों हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो सभी में आपको मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, कथन के हिसाब से हमें यहाँ पर बनाना है और उसके बाद निष्कर्ष को बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं कि सभी पत्ते क्या हैं, पौधे हैं। तो ये छोटा सा गोला हमने बना लिया पत्ते, पत्तों के लिए ये हैं हमारे पत्ते। तो कलर चेंज कर लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर रहे। तो सभी पत्ते क्या हैं, पौधे हैं। तो ये सभी पत्ते पौधे के अंदर हैं, तो ये हमने बना लिया पौधों के लिए। तो सभी पत्ते देखिए पौधे के अंदर हो गए। अब आगे कहा है कि सभी पौधे पेड़ हैं, तो सभी पौधों को हमें अब पेड़ के अंदर रखना है। तो ये ऊपर से हमने एक गोला बना लिया पेड़ के लिए, तो ये हमारे हो गए पेड़। तो सभी पौधे पेड़ के अंदर हो गए। अब आगे देखिए कहा है कि सभी पेड़ बड़े हैं, तो सभी पेड़ को बड़ी के अंदर रखना है। तो ये हमने बना लिया एक और गोला, अब इसको हमने नाम दे दिया बड़े। तो सभी पेड़ क्या हो गए, बड़े हैं, ये हमारा बन गया। तो इस तरीके से हमारा डायग्राम बनेगा। अब हम चलते हैं निष्कर्ष पे। निष्कर्ष देखिए कहा है कि कुछ पेड़ पत्ते हैं, क्या कुछ पेड़ पत्ते हैं? तो आप देखेंगे तो यहाँ पर ये हमारा पेड़ है, ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है आपको, ये हमारा पेड़ है और इसके अंदर पत्ते हैं। तो पेड़ का कुछ हिस्सा तो पत्ता वाला यहाँ पर घेरा हुआ है, तो यानी कुछ पेड़ क्या है, पत्ते हैं। तो ये वाला तो हमारा पहला सही होगा कि कुछ पेड़ पत्ते हैं। आगे देखेंगे कि सभी पत्ते बड़े हैं, क्या सभी पत्ते बड़े के अंदर हैं? तो ये देखिए बाहर का हिस्सा हमारा बड़ा वाला है और ये जो हमारा छोटा सा अंदर है वह पत्ते हैं। तो इस वाले में ही तो है, सभी पत्ते क्या है, पेड़ के अंदर ही तो हैं। तो सभी पत्ते जो हैं बड़े के अंदर ही तो हैं, यानी ये भी हमारा सही होगा कि सभी पत्ते क्या हैं, बड़े हैं, बड़े के अंदर आ रहे हैं सभी पत्ते। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों निष्कर्ष यहाँ पर अनुसरण करेगा। देखिए फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, यानी दोनों सही हैं। तो बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्योंकि कुछ पेड़ क्या हैं, कुछ पेड़ के अंदर देखिए, जैसे ये पेड़ है, अब इसके अंदर पत्ते हैं, तो पेड़ का कुछ हिस्सा जितना पत्ता घेरे हुए है उतना तो पेड़ पत्ता होगा ही, और जो बड़ा वाला है, यानी ये मान लेते हैं हम कि पत्ते हैं और ये बाहर से ये बड़ा वाला घेरा है, तो ये बड़ा है, तो सभी पत्ते क्या हैं, बड़े के अंदर है, यानी सभी पत्ते बड़े हैं, ये भी यहाँ पर सही होगा। तो दोनों ऑप्शन निष्कर्ष अनुसरण करेगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा सीरीज का है। सीरीज से भी क्वेश्चन हर एग्जाम में बनते हैं, तो आपको क्या करना है, बस प्रैक्टिस करना है कि प्रश्न चिन्ह का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे 3, 10, 29, 66, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है कि कौन सी संख्या यहाँ पर आएगी। तो यदि हम देखें 3 से कितना बन रहा, 10 बन रहा, 10 से 29 और 29 से 66। तो यहाँ पर अगर हम दोस्तों देखें 3 है, 10 है, अगर इसको हम देखिए यहाँ पर 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। तो 2 का क्यूब प्लस 2 करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 और प्लस 2, तो ये हमारा बन जाएगा 10। और यहाँ पर क्या करेंगे, 3 का क्यूब 27 होगा और प्लस 2 करेंगे, तो 27 2 29 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 66 को, तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है और प्लस 2। तो ये अच्छे सवालों में है कि 4 का क्यूब करेंगे फिर उसके बाद प्लस 2 करेंगे। यहाँ पर 1 का क्यूब हुआ होगा प्लस 2 हुआ होगा, क्योंकि 1 का क्यूब, एक की कितना भी पावर हो एक ही होगा, और उसमें 2 करेंगे ऐड को 3 हो जाएगा। तो 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब प्लस 1, 4 का क्यूब प्लस 1, यानी 4 का क्यूब प्लस 2, सभी में प्लस 2 हो रहा है क्यूब कर कर। तो यानी अब आएगा 5 का क्यूब प्लस 2, तो 5 पच्चे 25 पंजे 125, और उसमें प्लस 2 को ऐड कर देंगे तो 127 हमारा बनेगा। 127 ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। हमें क्या करना था कि 1 का क्यूब प्लस 2, 2 का क्यूब प्लस 2, 3 का क्यूब प्लस 2, 4 का क्यूब प्लस 2, 5 का क्यूब प्लस 2, इस तरीके से सीरीज चल रही थी। तो यहाँ पर हमने देखा 10 क्या है, 2 के क्यूब के आसपास की संख्या है, 29 क्या है, 3 के क्यूब के आसपास की संख्या है, 66 क्या है, 4 के क्यूब के आसपास की संख्या है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें ध्यान देना था। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा, और अब ये क्वेश्चन आएगा तो आप सभी बना पाएंगे। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। तो यहाँ पर हमें देखना है कि जैसे इसका संबंध इससे है, वही संबंध इसमें बताना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द इसमें से रखा जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं HSQ का संबंध FQO से कैसे है। तो पहले लेटर से सबसे पहले मिलान करते हैं, यदि पहला लेटर नहीं मिला फिर उसके बाद दूसरे लेटर या तीसरे लेटर से इस तरीके से देखेंगे। तो पहले लेटर पर चलते हैं। तो H होता है, आपको प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए, H 8वें नंबर पर होता है, F 6 नंबर पर होता है। तो 8 से 6 हो गया, -2 कर दिया गया। S से Q, S 19 नंबर पर होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे, S 19वें नंबर पर होता है और Q 17 नंबर पर होता है। तो 19 में से 17 हो गया, -2 कर देंगे तब 17 हो जाएगा। 17 से 15 हो गया, इसमें भी -2 हो गया। यानी सभी लेटर्स में क्या हो रहा है, -2 कर कर लिख रहा है। तो उसी तरीके से ZDF को लिखेंगे -2 कर कर। तो Z में से -2 करेंगे तो 24 आ जाएगा। Z 26 पर होता है, 24 पर आता है X। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें ऑप्शंस ऐसे प्रश्नों में हमें ऑप्शंस को चेक करना है। पहले लेटर्स को हमने सॉल्व किया तो ऑप्शन ज़रूर चेक करेंगे, कौन सा ऑप्शन यक्स से शुरू हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, केवल एक ही ऑप्शन यक्स से शुरू हो रहा है और वही हमारा आंसर हो जाएगा। आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो ऑप्शंस को ध्यान देना है। अब उसी तरीके से डी में से माइनस कर देंगे 2 तो बी हो जाएगा, एफ में से -2 करेंगे तो डी हो जाएगा, यानी XBD। तो ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा, XBD।
तो इस तरीके से हमें एग्ज़ाम में ध्यान देना है और ऐसे ही प्रश्नों को सॉल्व करना है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, जो कि सीटिंग अरेंजमेंट का है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। रेलवे में तो सबसे ज़्यादा सीटिंग अरेंजमेंट पूछा जाता है। कहा है कि 7 लड़के हैं, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो इस तरीके से हम बना लेते हैं और सभी लोग केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं किसी क्रम में बैठे हो। वी आर के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो यहाँ पर हम आर को बैठा लेते हैं और वी आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो आपको दायां बायां कैसे करना है कि आप स्वयं के दाएं बाएं देखेंगे, आप अपने खुद दाएं बाएं देखेंगे जब भी केंद्र की ओर बैठे। केंद्र की जैसे आप इमेजिन कीजिए कि आप यहाँ पर वृत्त के आर के स्थान पर आप बैठे हैं, तो आप इधर की तरफ मुंह करके बैठे हैं केंद्र की तरफ, तो आपका दायां बायां किधर होगा, उस तरीके से आपको यहाँ पर बैठाना है। देखिए वी आर के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, यू आर के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो यू यहाँ आर के ठीक बाईं ओर, आर यहाँ पर इसके ठीक बाईं ओर यू बैठा है। पी टी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, पी टी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो इसको हम अभी नहीं करते हैं, अभी हमें पता ही नहीं टी कहाँ पर बैठा है और पी कहाँ पर बैठा है। आगे चलेंगे। एस टी और क्यों के निकटतम पड़ोसी है, तो यस क्या है, टी और क्यों का निकटतम पड़ोसी है, तो यस यहाँ पर मान लेते हैं। टी और क्यों, तो यहाँ पर टी मान लेते हैं, टी और क्यों का क्योंकि निकटतम पड़ोसी है, तो यहाँ पर क्यों मान लेते हैं। अब देखिए यस टी और क्यों का पड़ोसी हो गया, दोनों के बीच में है। अब देखिए यहाँ पर हम पिछली वाली यहाँ पर लाइन पर चलेंगे कि पी टी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, पी टी के दाईं ओर। अब देखिए टी के दाईं ओर चलेंगे तो टी का दायां इधर होगा, तो 1 2 3, तीसरे नंबर पर यहाँ पर आ गया पी, टी के दाईं ओर पी आ गया। अब देखेंगे 3 4 3 7, यानी सभी लोग अब बैठ भी चुके हैं। आगे देखिए पूछा क्या गया है कि आर के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो आर के ठीक दाईं ओर देखिए इधर की कौन बैठा है, पी बैठा है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर के ठीक दाईं ओर पी बैठा है। तो इस तरीके से हमें रिलेशन बना बनाकर इसको बैठाना है। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न देखेंगे। देखिए अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर वर्ड्स शब्द दिए जाते हैं और इसमें से पूछता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के शब्दकोश के अनुसार इन्हें बैठाना है। तो चलिए कैसे बैठाते हैं। सबसे पहले हम पहले लेटर को देखेंगे कौन सा लेटर पहले आता है कौन सा बाद में, लेकिन सबका पहला लेटर क्या है, सेम है, सब में डी 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 है, तो इस पहले लेटर से हम नहीं बता सकते कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में। दूसरे लेटर पर चलेंगे तो ई ई ई, सब में ई ई ई ई है, यानी इससे भी नहीं बता सकते। तीसरे लेटर पर चलेंगे तो बी 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 बी, सब में बी बी है, यानी इससे भी हम नहीं बता सकते कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद। चौथे पर चलेंगे तो ए और लास्ट में ई है, तो चौथे में देखेंगे तो लास्ट में ई है और सब में क्या है, पहले ए है। तो आप ये बताइए कि पहले ए आता है ए बी सी डी में या पहले ई आता है, तो आप कहेंगे पहले ए आता है, तो यानी इन सभी में ये सब पहले आएंगे और ये सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि सब में ए था इसमें ई था, यानी ये सबसे लास्ट हो गया, तो 5 नंबर हमारा सबसे लास्ट जाएगा। अब देखेंगे इनमें से सबसे पहले कौन आएगा, इन चारों में से, तो इनमें अब हम क्या करेंगे, इनमें चौथा लेटर सब में समान है, अब इनमें हम क्या करेंगे, पांचवें लेटर पर चलेंगे। तो पांचवा लेटर देखेंगे तो इनमें इसमें टी है, इसमें आर है, इसमें भी आर है, इसमें यू है, तो यहाँ पर देखेंगे तो टी आर आर और यू, टी के बाद यू आता है और आर क्या होता है, टी के पहले आता है। तो पहले आर वाले को देखेंगे, उन दोनों को छोड़ देते हैं, तो आर में भी देखिए यहाँ पर आर के बाद कोई लेटर नहीं, यहाँ आर के बाद के है, तो सबसे पहले उसे रखेंगे जिसका लेटर ख़त्म हो गया, तो इसमें आर था और यहाँ पर कोई लेटर नहीं इसके बाद, यानी 3 वाला सबसे पहले आ जाएगा। अब 3 वाले के बाद कौन आएगा, 3 वाले के बाद आर वाला ही आएगा, यानी जिसके बाद के है, तो ये वाला 2 वाला आ जाएगा। और ये दोनों क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि इनमें जो जहाँ इनमें दोनों में आर आर है उनमें टी और यू है, यानी जो बहुत बाद में आते हैं। अब देखिए आर के बाद टी वाला आ जाएगा, क्योंकि दोनों आर को हमने रख लिया, तो टी वाला आ जाएगा, यानी पहला आ जाएगा। अब टी वाले के बाद यू आता है, टी के बाद यू आता है, तो चौथा यहाँ पर
इसके बाद आ जाएगा, और 5वां हमने ऑलरेडी लास्ट में बैठा लिया है। तो 3 2 1 4 5, 3 2 1 4 5, 3 2 1 4 5, ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट होगा। 3 2 1 4 5। तो इस तरीके से हमें बैठाना है, यानी सब में समान लेटर्स को देखना है। जैसे यहाँ पर हमने चौथे नंबर्स पे ए को देखा, तो सभी में चौथे लेटर के हिसाब से देखना है। ऐसा नहीं कि इसमें चौथा, इसमें दूसरा, इसमें पहला, इस तरीके से नहीं देखना है। जैसे उसमें पहला देखा हमने, तो सभी में पहला देखना है, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, इस तरीके से क्रम से हमें देखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए पासे में 2 के विपरीत अंक कौन सा है। तो इसमें 2 के विपरीत बताना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पासे में, दोनों पासे में कौन से अंक समान है जो दोनों में है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 ही ऐसा अंक है जो दोनों में है, और इसके ही विपरीत हमें पूछा है। तो इसके विपरीत वही संख्या होगी जो दोनों पासों में हमें नहीं दिख रही होगी, क्योंकि इसके विपरीत जो संख्या होगी वो हमें नहीं दिखाई देगी, और इसके जो ये संख्याएं दिखाई रही हैं इसके आमने सामने की संख्या कहते हैं। इसके विपरीत जो होगा वो एक तो यहाँ होगा और इसके विपरीत यहाँ पर होगा, यानी इसके सामने जो है वो कभी विपरीत नहीं हो सकते, ये ध्यान रखेंगे। तो कौन सा अंक है जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, और वही 2 के विपरीत हो जाएगा। तो 3 देखिए, ये विपरीत नहीं होगा क्योंकि इसके सामने वाली संख्या है। 1 देखिए, 1 यहाँ पर है, ये भी सामने संख्या है, विपरीत नहीं हो सकता। 4 देखेंगे, 6 देखेंगे तो 6 भी यहाँ पर है, ये भी विपरीत नहीं हो सकता। तो 4 ऐसी संख्या है जो यहाँ पर इन दोनों पासों में नहीं है, और वही हमारी क्या हो जाएगी, विपरीत संख्या हो जाएगी 4। तो इस तरीके से हमें एग्ज़ाम में प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। आपका कोई सजेशन हो उसे भी कमेंट में लिखेंगे। क्वेश्चंस को कैसे रखना है, कौन से क्वेश्चन रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।